इंडिया का नया चॉपर लॉन्च नेवल मिसाइल। होता क्या है, हमारे एम्यूनिशन वेपन्स ये तो शिप्स के ऊपर भी डिप्लॉयड रहते हैं। यहाँ पे जो टेस्टिंग करी गई है वो साल्वो टेस्टिंग करी गई है। साल्वो टेस्टिंग का मतलब होता है एक हेलीकॉप्टर से पहले एक मिसाइल दागी गई, फिर दूसरी मिसाइल दागी गई। और ये हेलीकॉप्टर उड़ा कहाँ से था, तो शिप पर से उड़ा था। मतलब कल को हमारी कोई शिप को अटैक करने की ट्राई करता है तो हमें घेरा भी तो बनाना पड़ेगा, वहां पे कवर भी तो करना पड़ेगा एनिमी को। तो उसके लिए किसको यूज कर सकते हैं अब, हेलीकॉप्टर्स को। मतलब पहले मिसाइल कहाँ से चल रही थी, फ्रॉम शिप, अब कहाँ से चलेगी, फ्रॉम हेलीकॉप्टर। तो मतलब आपको एरियल थ्रेट पहले दिख जाएंगे, हवा से आपको दुश्मन की शिप भी पहले दिख जाएगी, पर उनके पास भी होगी। उनके पास भी तो ये टेक होगा, ऐसे थोड़ी है हमारे पास ही है। पर हमने क्या किया, अपने लिए वो एडवांटेजियस पॉइंट जो हो सकता है कि अब पहले ही चेक रखा, पहले ही नजर रखी, पहले ही सर्वे रखा। तो उसके लिए कौन सा टेस्ट कंडक्ट करा गया, साल्वो टेस्ट। साल्वो का मतलब होता है साइमल्टेनियसली एक मिसाइल दूसरी मिसाइल वो कंटिन्यूटी में आप दाग सको किसी दुश्मन के ऊपर। तो ये टेस्टिंग अभी कंडक्ट करी गई थी, ठीक है। और ये जो चॉपर है ये कहां से उड़ा, तो शिप पर से उड़ा, तभी तो फायदा हुआ इंडियन नेवी के लिए। तो इंडिया का ये न्यू चॉपर लॉन्च नेवल मिसाइल रहा। अब थोड़ी सी इसकी डिटेलिंग देख लो, किसने कंडक्ट करा, तो डीआरडीओ ही आएगा। और ये NASMSR है, नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज की मिसाइल्स रहेंगी और ऑफ कोस्ट ओडिशा से इसे लॉन्च करा गया। और डेवलप इसे इंडिजिनसली करा है। शॉर्ट रेंज की एंटीशिप मिसाइल है, शिप बॉर्न हेलीकॉप्टर्स में यूज करी जाएगी। शिप बॉर्न हेलीकॉप्टर मतलब शिप के ऊपर जो हेलीकॉप्टर्स ऑलरेडी डिप्लॉयड है। और ये किस किस पर्पज से यूज करी जाएगी, तो एनिमी के शिप या वेसल अगर अटैक करने हैं तो उस पर्पज से नहीं यूज करा जा सकता है। अब यहाँ पे भी एक तरफ हेलीकॉप्टर है, एक तरफ बड़ी सी शिप है, तो यहाँ पे पैसे का भी इंपॉर्टेंट रोल आएगा। फिर से हेलीकॉप्टर था, उसके ऊपर अटैक होगा, उतना डैमेज नहीं हुआ जितना शिप के ऊपर अटैक होने की वजह से हो सकता था। तो हेलीकॉप्टर भी महंगा है ऐसा नहीं है, पर शिप ज्यादा बड़ी थी साइज में, उस पर आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। तो दोबारा से वही चीज ये इंडिकेट कर रहा है, ये इंपॉर्टेंस दिखा रहा है आपको कि क्यों ये टेस्ट कंडक्ट करना जरूरी था, क्यों ये साल्वो टेस्ट इंपॉर्टेंट था। साल्वो ही क्यों, अब एक मिसाइल मार दी, वो शायद हिट नहीं हुआ प्रॉपर्ली जो शिप आप अटैक करने की ट्राई कर रहे थे, तो दूसरी भी तो लॉन्च करनी पड़नी थी। तो साल्वो इज इंपॉर्टेंट यहाँ पे। और इसके अलावा और क्या क्या चीजें ऐड करी हैं वो भी आपने देख लेना है। बाकी साल्वो टेस्ट मैंने आपको समझा दिया, साइमल्टेनियसली जब आप मिसाइल से अटैक करते हो। यहाँ पे 2 क्विक मिसाइल्स का यूज करा गया, पहले एक मिसाइल फिर दूसरी मिसाइल, दैट इज साल्वो टेस्ट। बाकी स्टैंड ऑफ अटैक कैपेबिलिटीज में रहेगी, मतलब आप सेफ डिस्टेंस से, शिप आपके पास में नहीं आई है, आप पहले ही एनालाइज कर लोगे कि कोई अटैक करने की ट्राई कर रहा है, तो हेलीकॉप्टर्स का वहां पे यूज करा जा सकता है मिसाइल्स को डिप्लॉय करने के लिए। नेवल वॉरफेयर हो गया, एंटी सरफेस वॉरफेयर हो गया, या सी कंट्रोल मिशन है, या कोई भी मैरीटाइम जोन है जहां पे भी आपको हो सकता है कि कल को वॉर कंडक्ट करनी पड़े, वहां पे इसका यूसेज रहेगा। मतलब ओवरऑल वाटर के आसपास के एरियाज। एंटी सरफेस शिप ऐसे थोड़ी है कि बीच पानी में रहेगी हमेशा, सरफेस के ऊपर कोई वॉर प्रॉन जोन बन गई है तो दूर से पानी के अंदर आपकी शिप है और शिप के ऊपर हेलीकॉप्टर है, तो वहां से इसको डिप्लॉय करा जा सकता है। इसके बाद ऑपरेशनल एडवांटेज क्या रहेगी, तो हेलीकॉप्टर वॉरशिप से ही डायरेक्टली टेक ऑफ करेगा और एनिमी वेसल को अटैक करेगा एंड देन सेफली शिप के ऊपर वापस भी आ जाएगा। तो मतलब ये वाटर के अंदर आप कैसे अपनी एक पावर को क्रिएट कर सकते हो उसको भी ये इंडिकेट कर रहा है। बाकी इंडियन नेवी ने कौन सा यहाँ पे एंटी शिप मिसाइल यूज करा, तो सी ईगल एंटी शिप मिसाइल, जो पहले से चलता आ रहा है, मतलब पहले भी जो यूज कर रही है हमारी शिप्स, ये इंडियन नेवी यूज कर रही है। मतलब जो शिप से अटैक करा जा रहा था जिस मिसाइल के थ्रू, और कौन सा हेलीकॉप्टर इसे कैरी कर रहा था, तो सी किंग 42B हेलीकॉप्टर। ये सी किंग 42B हेलीकॉप्टर परचेज करे हैं फ्रॉम यूके, ये यूके से परचेज करे गए हैं। बाकी अभी जो अपग्रेडेशन आई है, सी ईगल एंटी शिप मिसाइल की जगह पे अब कौन सी रहेगी, हमारी NASM शॉर्ट रेंज मिसाइल जो आपने अभी पढ़ी, दैट इज नेवल एंटी शिप मिसाइल, ठीक है। हाँ यही रहेगा, हेलीकॉप्टर सेम ही है। बाकी बाद में जब एडिशंस होंगी तो चेंज करते जाएंगे, अभी के लिए इसी से टेस्टिंग करी गई है। बाकी यूनिक फीचर इसमें क्या आते हैं, नंबर 1 मैन इन लूप गाइडेंस। मैन इन लूप गाइडेंस का मतलब है जब आप मिसाइल को ऑपरेट करोगे फ्रॉम हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर के अंदर एक होगा पायलट मैनूवरिंग करेगा प्रॉपर उस मिसाइल की, कि क्या पता टैक ने थोड़ी सी पोजीशन चेंज करी है तो वो मैनूवरिंग करनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर मिसाइल की। तो मैन इन लूप इन ऑपरेशन के दौरान मैन लूप में रहेगा, जो हेलीकॉप्टर के अंदर पायलट है वो उसको कंट्रोल करते रहेंगे। बट बाकी यहाँ पे लिखा है वाटर लाइन हिट कैपेबिलिटी, मतलब हाईली इफेक्टिव है अगर शिप वगैरह के अगेंस्ट आपको इसने इस मिसाइल को यूज करना है। सी ईगल जो पहले मिसाइल यूज करा करते थे इंडियन नेवी के, जिसे ये रिप्लेस करेगा नेवल एंटीशिप मिसाइल, ये 1980s एरा की टेक्नोलॉजी है और इसका वजन भी काफी ज्यादा था, 580 kgs के आसपास। और आज के टाइम पे हम यही तो फोकस कर रहे हैं, वजन कम हो सके
पर उसका जो इम्पैक्ट है वो और ज्यादा क्रिएट करा जा सके। और ओल्डर टेक्नोलॉजी थी, कॉम्बैट फीचर उसमें बहुत कम बचे थे। पर अभी वाली जो नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज की आप देखोगे, ये लाइट वेट है, मॉडर्न है, इंडिजिनस मिसाइल है और ग्रेटर नंबर में इसको कैरी करा जा सकता है। जहां पे ये 580 किलो की थी, ये लाइटर वेट की है, तो ऑब्वियस सी बात है अब ज्यादा टेंडेंसी है कि आप ज्यादा मिसाइल्स को हेलीकॉप्टर के थ्रू कैरी कर पाओगे, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी ऑपरेशन के दौरान और ज्यादा इंक्रीज करेगी। एंड इसकी जो डेवलपमेंट थी खुद भी हमने 2010 में करनी शुरू कर दी थी और पहला जो सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट हुआ था 2022 में हुआ था। डीआरडीओ ने इसे बनाया है। किसकी बात कर रहा है? नेवल एंटी शिप मिसाइल की, मतलब बनाना जो शुरू करा हमने इस टेक्नोलॉजी को डीआरडीओ ने बनाया। और डीआरडीओ के साथ जो और भी लैब्स हैं डीआरडीओ के अंडर, उन्होंने भी फंक्शन करा। जैसे रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद में लोकेटेड है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी हैदराबाद में है, हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी पुणे बेस्ड है एंड टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी ये चंडीगढ़ में है। पहले भी थी ये न्यूज में। हाँ, कैनोपी टेस्ट यहाँ पे हमने टेस्ट किया था, इजेक्शन सिस्टम को टेस्ट करा था, क्योंकि वो दुबई में जो इंस्टेंस हुआ था तो हमने बोला कि इजेक्शन भी तो होनी चाहिए एयरक्राफ्ट से, तो उस टाइम भी टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी जो चंडीगढ़ में बेस्ड है वो न्यूज में बनी हुई थी। अच्छा, इसके बाद प्रोडक्शन, इसमें जब बनाया गया इस टेक्नोलॉजी को तो बड़े सारे लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिली, स्पेशली हमारा जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, प्राइवेट सेक्टर को जॉब्स मिली और कईयों ने तो स्टार्टअप भी शुरू करे हैं अब कि हम भी टेक्नोलॉजी बिल्डिंग अप में अपना पार्टिसिपेशन करेंगे और ये आत्मनिर्भरता को भी इंडिकेट करता है। बाकी सॉलिड प्रोपल्जन बूस्टर रॉकेट इसमें लगे हुए हैं, क्योंकि जब भी आपकी मिसाइल लॉन्च करी जाती है इनिशियली बहुत ज्यादा थर्स्ट उसमें लगता है, मतलब बड़ी ज्यादा फोर्स लगती है, तो इसी वजह से ये वाला फ्यूल यहाँ पे यूज करा गया। और क्या क्या सब सिस्टम लगे हैं, तो एक तो सीकर लगा है। सीकर वही है, रेडार की तरह एक्ट करता है, जो डिटेक्ट करेगा और ट्रैक करेगा कि टारगेट कहाँ पे है, तो उसको हिट करने के लिए ये पूरा पर्पस सीकर का रहता है। इसके बाद याद है आपको, सीकर पहले भी पढ़ा है आपने एक बार, जब एयर डिफेंस सिस्टम पढ़े थे आपने, ईरान, यूएस, ईरान, हाँ, तो उसमें भी क्या देखा था कि मिसाइल्स के आगे सीकर लगाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल, जब इंटरसेप्शन बहुत नजदीक आ गई थी पर अचानक से जो टारगेट था वो एक जगह से दूसरी जगह पे चला गया, तो नोज पॉइंट के ऊपर भी सीकर लगाए जाते हैं ताकि उसको दोबारा से वो ट्रेस कर सके और अटैक अपनी जगह पे कंडक्ट कर सके। बाकी रेडियो एल्टीमीटर भी लगे हैं, मतलब जो सी सरफेस है उसके ऊपर अगर हाइट वगैरह को मेजर करना है तो उसके लिए एल्टीमीटर लगे हुए हैं। टू वे हाई बैंडविड्थ के डेटा लिंक भी एडिड हैं ताकि रियल टाइम कम्युनिकेशन हो सके, क्योंकि आपने देखा मैन इन लूप वो भी इसमें इन्वॉल्व है, तो रियल टाइम कम्युनिकेशन भी आपको चाहिए बिटवीन मिसाइल एंड हेलीकॉप्टर ऑपरेटर, मतलब जो पायलट है उसमें और जो मिसाइल आपने लॉन्च करी है उन दोनों के बीच में रियल टाइम कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए। एंड बाकी फ्यूज भी इसमें लगे हुए हैं ताकि जो टारगेट के पास जैसे पहुंचे तो ठीक ठाक डैमेज कॉज करे, तो ये चीजें इसमें ऐड करी गई हैं एज अ सब सिस्टम। वजन इसका 380 किलोग्राम पे आ गया, जहां पे आपने देखा कि जो सी ईगल है उसकी 580 किलो थी, 200 किलो ज्यादा। इवन आपने कावेरी इंजन भी पढ़ा था, उसमें भी क्या देखा है, हाँ वो भी ओवरवेट है। और अगर स्टैंडर्ड देखें ग्लोबली हम, तो 200 किलो अभी भी ज्यादा है, पहले 300 किलो ज्यादा था, अभी 200 किलो ज्यादा है, उसको रिड्यूस किया जा रहा है। तो कैपेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, वजन कम होना चाहिए। वही सेम चीज नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज के अंदर भी कंडक्ट करी गई और अबाउट 200 kg लाइटर है इफ कंपेयर टू द सी ईगल, जो आपने पीछे कंपेयर भी करा था। बाकी इसकी रेंज देखोगे तो 55 किलोमीटर तक की है, जबकि सी ईगल की ज्यादा हुआ करती थी, ये 110 किलोमीटर तक की थी। तो ये तो चलो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन चलती रहेगी मिसाइल्स के अंदर, तो इसको इंक्रीज किया जाएगा। पर टेक्नोलॉजिकली अगर इसको देखें तो वो ज्यादा एडवांस है इफ कंपेयर टू द सी ईगल, बेशक रेंज कम है। बाकी मैन इन लूप ये समझ गए ना, वही लिखा हुआ है दोबारा से कि जो ऑपरेटर है अगर उसे लगे कि स्विच ऑन करना है स्विच ऑफ करना है तो वो कंडक्ट कर सकता है हेलीकॉप्टर से। और बाकी वर्क कैसे करेगा, तो टू वे डेटा लिंक्स इसमें एडिड है, मतलब रियल टाइम कम्युनिकेशन रहेगी बिटवीन मिसाइल एंड जो हेलीकॉप्टर का ऑपरेटर है। बाकी ग्रेटर प्रिसीजन है, मूविंग या फिर इवेजिव टारगेट, इवेजिव मतलब जो भाग रहा है, अब पता लग गया उसको कि हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं तो उसको अगर हिट करना है तो उन दोनों ही पर्पज से यूज करा जा सकता है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये नॉन कॉम्बिटेंट या रॉन्ग टारगेट्स को हिट करने की कैपेबिलिटी भी रिड्यूस करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब आपने ऐसी शिप को डैमेज कर दिया जो इन्वॉल्व ही नहीं थी वॉर टाइम में, ये कैसे पॉसिबल हो पाया, डेटा लिंक की वजह से। जो टू वे डेटा लिंक इसमें एडिड है कि हेलीकॉप्टर में जो ऑपरेटर बैठे हुए हैं प्लस जो मिसाइल है वो कहाँ कहाँ जा रही है उसके रूट को वो प्रॉपरली ट्रैक कर पा रहे हैं, तो उसी से ये एडवांटेज भी निकल के आई। बाकी क्राउडेड मैरीटाइम एनवायरमेंट में भी ये मिसाइल अच्छे से यूज करी जा सकती है। ये वाली आपने देखा मैन इन लूप वाली है, जबकि सी ईगल एक बार लॉन्च होगी उसके बाद फायर एंड फॉरगेट, जब तक वो बजी नहीं, जब तक उसने वो पूरा ब्लास्ट क्रिएट नहीं करा तब तक वो रुकेगी नहीं, तो फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे है, फटगी एक बार फिर आपको उसका ट्रेस भी नहीं मिलेगा कि कहाँ पे गई हमारी मिसाइल। जबकि नेवल एंटी शिप मिसाइल जो शॉर्ट रेंज की है इसमें आप क्या देख रहे हो, मैन इन लूप है, मतलब मैनूवरिंग करी जा सकती है मिसाइल की।
चलो ठीक है, वाटर लाइन हिट समझ के ना, इफेक्टिव है अगर हाइट से, स्विच ऑन स्विच ऑफ किया जा सकता है, रिकवर करी जा सकती है पानी से, पर हाँ डैमेज हो जाएगा जरूर। पर वो नहीं आपने हिट करा जो टारगेट आपने शायद मिस कर दिया था या गलत टारगेट को आपने हिट कर लिया था। ये फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे थी सी ईगल, मतलब जाएगी तो पक्का ही ब्लास्ट करेगी, ब्लास्ट करेगी करेगी। ये रिकवरेबल है जो आपकी नेवल एंटीशिप शॉर्ट रेंज मिसाइल है। तो ये इसका डिफरेंस आ जाता है, एक मेन डिफरेंस है। ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को भी इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद वाटर लाइन हिट, ये आपने देख लिया कि वाटर लाइन यानी कि इफेक्टिव तरीके से अपने ये टारगेट्स को हिट कर सकता है। ये वो वाला पॉइंट आ जाएगा जहां पे आपका जो हल होता है शिप का, हल मतलब यहाँ पे जब वो वाटर सरफेस के साथ अटैच कर जाती है तो वहां तक ये प्रॉपरली हिट कर सकती है, आराम से ये मिसाइल वर्क कर सकती है। बाकी ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो आपने पढ़ लिया। हाईली लिथल है ये भी, एक बारी जब आप इससे अटैक कर देते हो। प्रिसीजन ज्यादा है कंपेयर टू द सी ईगल, और सी ईगल में वाटर लाइन हिट कैपेबिलिटी नहीं थी, जो कि अब नेवल एंटीशिप जो आपकी मिसाइल है शॉर्ट रेंज वाली उसमें ऐड कर दी गई है। साल्वो लॉन्च क्लियर है ना, साल्वो का मतलब साइमल्टेनियसली एक के बाद एक मिसाइल अगर आपको लॉन्च करनी है। वाटर लाइन कुछ नहीं है, ये आपका शिप है, यहाँ पे पानी वाला पार्ट आ गया। मान लो इस वाटर लाइन तक आपने अटैक करना था तो सी ईगल उतनी इफेक्टिव नहीं थी, पर इसमें मैनूवरिंग एडिड है तो इस लेवल तक भी अगर आपको अटैक करना है तो आप कंडक्ट कर सकते हो। सी ईगल सुपरफिशियल लेयर्स पे ही अटैक किया करता था, ये वाटर लाइन तक जाएगा जो आपका नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज है। अब क्लियर है। और साल्वो क्लियर सभी को, साल्वो क्या था, मल्टीपल शॉट्स, मतलब आपको अगर कंडक्ट करने हैं, इन केस एक मिस भी हो जाए तो दूसरा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। वैसे तो इसमें मैनूवरिंग है, पर वॉर प्रॉन जोन्स में मैनूवरिंग की ज्यादा जरूरत नहीं होती, उस टाइम पे फटाफट से अटैक ही करे जाते हैं, तो वो चीज आ गई। इंपॉर्टेंस क्या है वो मैंने आपको सारा बता दिया, सीकर्स वगैरह डन, एंड बेनिफिट्स क्या रहेंगे तो वो भी आपको बता दिया। ओके बाकी इसमें इंडियन एयरफोर्स के जो ऑफिशियल हैं उन्होंने भी टेस्ट को विटनेस करा, कि हमने भी देखा कि ये प्रॉपर्ली कंडक्ट करा, क्योंकि हेलीकॉप्टर थे ना इसमें, तो इंडियन एयरफोर्स का रोल भी आ जाएगा। बाकी हेलीकॉप्टर का जो प्लेटफॉर्म है वो सारा टेस्ट वगैरह किसने कंडक्ट करा, तो इंडियन एयरफोर्स उसमें इन्वॉल्व थी। टेक्नोलॉजी का काम किसने देखा, तो वो डीआरडीओ ने देखा। डीआरडीओ के साथ प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व था, क्योंकि अगर जल्दी से बनाना है तो प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है।